हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। दिस इज़ अमन। आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। इतना सारा प्यार देने के लिए शुक्रिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पार्ट 2 लिखा हुआ है करेक्ट सेंटेंस। आपको पता होना चाहिए कि ये 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है, और यदि आप अच्छा तरीक़ा से इस वीडियो को देखते हैं तो मार्क्स आपके फेवर में होंगे। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ ईदर, और आपको पता है कि ईदर के साथ कंजक्शन और का यूज करते हैं, यानी ईदर यू और योर ब्रदर। ओके, हैव डन दिस, ये लिखा हुआ है। सेकंड में लिखा हुआ है कि नीदर यू और योर ब्रदर। आपको पता है कि ईदर के साथ और लगता है, ठीक है। नीदर के साथ नॉर लगता है, लेकिन यहाँ पे और लगा हुआ है, ये गलत हो गया, ऑप्शन बी। अच्छा, चलिए, अब आपको पता होना चाहिए कि यदि ईदर के साथ और लगेगा ना, तो जो मेरा वर्ब होगा वो नज़दीक वाला सब्जेक्ट के अनुसार होता है, नज़दीक वाला सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो योर ब्रदर मेरा सिंगुलर है, तो इसके साथ हम वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे। तो ये क्या है? सिंगुलर है मेरा प्लूरल है ना, यानी ऑप्शन ए भी मेरा एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी इसलिए मेरा गलत हुआ क्योंकि नीदर के साथ और का यूज हम नहीं करते हैं, ठीक है। तीसरा में आइए, लिखा हुआ कि ईदर यू और नर योर ब्रदर। ईदर के साथ नर नहीं आता, यानी ऑप्शन सी भी मेरा गलत हो गया। ऑप्शन सी भी मेरा गलत हो गया। ऑप्शन डी में देखा जाए, लिखा हुआ है कि ईदर यू और योर ब्रदर हैज डन दिस, ये लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है जी। ईदर के साथ और आता है, और योर ब्रदर के साथ हम वर्ब सिंगुलर का यूज किए हैं, यानी हैज का यूज किए हैं, ठीक है। ईदर के साथ और आता है और नीदर के साथ नर आता है, ठीक है। इसका हिंदी होगा या तो तुम या तुम्हारा भाई या किया है, हैज डन दिस, यानी ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। यदि ईदर के साथ और आ जाए, ईदर के साथ और नीदर के साथ नॉर आ जाए, तो मेरा जो वर्ब होगा वो सब्जेक्ट सेकंड वाले के अनुसार होता है। ओके, यानी योर ब्रदर के अनुसार मेरा जो वर्ब लगा वो हैज होगा। ओके, यानी ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि वन ऑफ के बारे में। जब भी हम वन ऑफ का यूज करते हैं ना, जब भी हम वन ऑफ का यूज करते हैं, तो इसके साथ मेरा जो आगे आने वाला जो नॉन या परनॉन होता है वो क्या होता है? प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल। समझ में आई बात? और वर्ब मेरा सिंगुलर होता है, इतना आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है उनमें से एक, वन ऑफ के बारे में, ठीक है। तो आइए देखते हैं, लिखा हुआ है ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर इन माई क्लास, सेकेंड वाला में देखिए लिखा हुआ कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स नहीं, यानी ऑप्शन बी मेरा गलत हो गया। ऑप्शन सी में देखा जाए कि वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट है, जिसमें होना चाहिए स्टूडेंट्स, यानी ऑप्शन सी भी मेरा गलत हो गया। यू आर वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट, ये मेरा डी भी एलिमिनेट हो गया, यानी ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इन माई क्लास, ठीक है। मेरे क्लास में उनमें से वह सबसे एक अच्छा छात्र है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इन माई स्कूल। ओके, आइए देखा जाए नॉन के बारे में, हम समझते हैं बात को। जब पैसिव में हम यूज करते हैं ना, आप यहाँ पर देख सकते हैं, लुक हियर केयरफुली। पैसिव यानी हम जो पैसिव में यूज करते हैं ना, तो बी प्लस नॉन प्लस क्या आता है? V3 आता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, लिखा हुआ है सी वाज नोन बाई मी। ओके, तो पैसिव है मेरा, बाज के बाद V3 लगा हुआ है और नोन के बाद बाय, यानी ऑप्शन ए मेरा गलत हो गया। सी वाज नोन टू मी, बिल्कुल
ठीक है, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें आइए देखते हैं। आइए पहले समझते हैं इसको। पढ़ने से पहले नथिंग बट जब रहेगा ना, जब नथिंग बट रहेगा तो चाहे सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर हो या सब्जेक्ट मेरा प्लूरल हो, लेकिन उसके साथ जो हम वर्ब यूज करते हो क्या करते हैं, सिंगुलर यूज करते हैं। ठीक है, नथिंग बट, चाहे मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर हो अथवा प्लूरल हो, लेकिन उसके साथ जो हम वर्ब यूज करेंगे वो क्या करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। इज इट क्लियर? चलिए लेट्स गो अहेड। आइए यहाँ समझते हैं। लिखा हुआ है नथिंग बट ट्रीज बर देयर, बर आया है ना, यानी ऑप्शन में मेरा गलत हो गया। ऑप्शन ए मेरा एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि मेरा वर जो है वो प्लूरल है। ऑप्शन बी में देखा जाए नथिंग बट ट्रीज वाज देयर, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। हम बताए हैं कि नथिंग बट के बाद मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर आए अथवा प्लूरल आए, लेकिन इसके साथ हम जो वर्ब यूज करेंगे वो वाज का यूज करेंगे। नथिंग बट ट्रीज वाज देयर। चलिए ठीक है। आइए इसको पढ़ने से पहले यहाँ देखते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में। जब भी बात आएगा तो उसके साथ क्या यूज करेंगे, वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पर। जैसे एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट, 2 and 2 is 4। ठीक है, ये सब सर्व सच्चाई है। तो आइए यहाँ पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि द अर्थ मूव्ड, कभी भी यूनिवर्सल ट्रूथ पास्ट में नहीं होता, यानी ऑप्शन ए मेरा एलिमिनेट हो गया, गलत हो जाएगा। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ रहता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको यूज करते हैं, कंटिन्यूअस में नहीं होता है, नहीं पास्ट में और नहीं फ्यूचर में, याद रखिएगा। आइए देखिए लिखा हुआ ही इंटर्ड इनटू द रूम, ही हैज इंटर्ड इनटू द रूम, ही इंटर्ड द रूम, ही इंटर्ड इनटू इन द रूम। ठीक है, चलिए आइए इसको पढ़ने से पहले यहाँ देख लीजिए। देखिए इंटर इनटू प्लेस नहीं होता है, प्रवेश करना के अर्थ में ये मेरा गलत हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है ना, इंटर इनटू प्लेस नहीं होता है, इंटर प्लेस होता है, प्रवेश करना किसी स्थान पे, किसी स्थान में प्रवेश करने के लिए इंटर का यूज़ करते हैं। इसके साथ हम कभी भी इंटू का यूज़ नहीं करते हैं, इंटू का यूज़ नहीं करते। तो आइए देखते हैं इंटर के, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन ए में इंटर्ड के साथ इंटू लगा हुआ है, यानी ऑप्शन ए मेरा गलत हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन बी में देखिए इंटर्ड के साथ इंटू लगा हुआ है और द रूम मेरा स्थान है, प्लेस है, यानी ऑप्शन बी मेरा गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ही इंटर्ड द रूम, और रूम में प्रवेश किया। ओके, चलिए लिखा हुआ है दे आर वीक एट इंग्लिश, दे आर वीक ऑन इंग्लिश, दे आर गुड एट इंग्लिश, दे आर गुड इन इंग्लिश। आइए इसको देखने से पहले यहाँ देखते हैं, गुड एट लेता है तब इसका मतलब होता है कुशल, और बैड इन लेता है तब इसका मतलब होता है कमज़ोर। आइए देखते हैं, इतना याद है? ठीक है, चलिए। और वीक भी जो है ना, WEAK, वीक भी क्या लेता है, तो वीक इन लेता है, वीक इन लेता है, इसका मतलब ही होता है कमज़ोर, याद रखिएगा। वीक इन, बैड इन, लेकिन गुड एट, तो वीक इन, वीक एट नहीं होता है, वीक इन होता है, यानी ऑप्शन मेरा गलत हो गया। वीक ऑन नहीं होता है, वीक इन होता है, गलत हो गया। दे आर गुड एट इंग्लिश, वे लोग अंग्रेजी में अच्छा हैं, तो गुड एट लेता है, गुड इन नहीं लेता, यानी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आइए देखते हैं। लिखा हुआ है कि ही इज़ इन अ गुड हेल्थ, ही इज़ इन गुड हेल्थ, ऑप्शन बी मेरा एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इन अ गुड हेल्थ फ्रेज बनाता है, इसका मतलब होता है अच्छे स्वास्थ्य में होना, या अच्छे स्वास्थ्य में, अच्छे स्वास्थ्य में होता है, होना नहीं होता है, अच्छे स्वास्थ्य में होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आइए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर नीड के बारे में पूरा दिया हुआ है। वी नीड टू गुड फूड, वी नीड फूड, नीड गुड फॉर मी, वी नीडिंग गुड फूड। चलिए नीड के बारे में समझते हैं। ये नीड मेरा मोडाल रहेगा ना, तो इसके साथ हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, V1 का।
ओके। और यदि मेरा नीड का यूज हम वर्ब के रूप में करते हैं तो इसके साथ हम ऑब्जेक्ट का भी यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए नीड यहाँ पर लिखा हुआ है वी नीड टू गुड फूड। बी नीड्स के साथ टू गुड नहीं आएगा, ये ऑप्शन ए मेरा गलत हो गया, एडजेक्टिव पहले टू नहीं लगाएंगे। अच्छा, बी नीड गुड फूड, ये ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। हम लोगों को अच्छा फूड की ज़रूरत है, भोजन की ज़रूरत है ना, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है ही अपोजेज अगेंस्ट अस, ही अपोजेज अस अगेंस्ट, ही अपोजेज अस अपोजेज ही, यानी ऑप्शन डी मेरा एलिमिनेट हो गया ऐसे ही। और अपोज के साथ कभी भी अगेंस्ट का यूज नहीं करते, यानी ऑप्शन ए मेरा गलत हो गया। अस के बाद अगेंस्ट नहीं आएगा, ऑप्शन बी मेरा गलत हो गया, यानी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। याद रहे अपोज अगेंस्ट नहीं लेता है, लेकिन प्रोटेस्ट अगेंस्ट लेता है, याद रखे रहिएगा। इसे देखते हैं जनाब। लिखा हुआ है कि सी इज मैरिड विथ अ डेंटिस्ट, सी इज मैरिड टू अ डेंटिस्ट, सी इज मैरिड बाई अ डेंटिस्ट, सी इज मैरिड ऑफ अ डेंटिस्ट। आइए समझते हैं बात को। यदि पैसिव में यदि फीमेल मेल से शादी करेगा, ऑब्वियसली मेल फीमेल में शादी करेगा। पहले मेरा सब्जेक्ट के रूप में क्या आएगा, पैसिव में बता रहे हैं, अगर फीमेल आएगा और ये मेल से शादी करेगा तो मैरिड क्या लेगा, टू लेगा, ठीक है। अच्छा, यदि यानी पैसिव में मैरिड के पहले मेल आएगा और तब यदि फीमेल से शादी करेगा, पहले सब्जेक्ट के रूप में मेल आएगा, तब यहाँ पर फीमेल आएगा तो बीथ लेगा। और यदि यहाँ पर इसके पहले सब्जेक्ट आएगा फीमेल और इसके बाद लास्ट में मेल आएगा तो मेल के साथ टू, और यदि लास्ट में फीमेल आएगा तो उसके साथ हम बीथ का यूज करेंगे पैसिव में। तो आइए देखते हैं। सी देखो पहले फीमेल आया है तो उस आगे जो आने वाला पैसिव में होगा वो टू लगेगा, यानी टू अ मेल होगा, यानी तो देखो तो सी इज मैरिड विथ अ डेंटिस्ट, ये ऑप्शन ए मेरा गलत हो गया। सी इज मैरिड टू अ डेंटिस्ट, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर होगा। समझ में आई बात। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है, दिए हैं, जैसे देखो पहले में सी आया है और पैसिव में है तो आगे टू आएगा, पहले में ही आया है तो पैसिव में है तो आगे में बीथ आएगा। समझ में आई बात। और एक बात याद रख ले रहिएगा कि यदि एक्टिव में चाहे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से शादी करे या ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से शादी करे, मतलब यदि मेल फीमेल से करे या फीमेल मेल से करे शुरू में एक्टिव में, तो हम क्या यूज करेंगे, कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। सी मैरिड लखेरन, ये सही हो जाएगा, लखेरन मैरिड हर, ये सही हो जाएगा। यदि ये वाला समझ में नहीं आता है तो अगर फिर से इसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे, कमेंट में लिखिएगा कि समझ में नहीं आया तो हम बताएंगे। यदि समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो इसको अलग से हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। लिखा हुआ है कि सी लिव्स टू एन अपार्टमेंट, ऑप्शन नहीं मेरा गलत हो जाएगा, अपार्टमेंट रहने का जगह है, यहाँ पर इसके पहले टू नहीं लगेगा। सी लिव्स इन अपार्टमेंट, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो अपार्टमेंट में रहती है। इसको देखा जाए, लिखा हुआ है कि ही विल नेवर स्पीक लाई, ही विल नेवर टेल लाई, ही विल नेवर से अ लाई, ही विल नेवर टेल अ लाई। आपको बता दें टेल लाई नहीं होता, टेल अ लाई होता है, यानी ऑप्शन बी मेरा गलत हो गया। स्पीक लाई नहीं होता, ऑप्शन ए मेरा गलत हो गया। से अ लाई नहीं होता, ऑप्शन सी मेरा गलत हो गया, यानी ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ही विल नेवर टेल अ लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। आइए समझते हैं यहाँ पे। टेल अ लाई का मतलब होता है झूठ बोलना या झूठ कहना जिसको बोलते हैं, और स्पीक द ट्रूथ का मतलब होता है सच बोलना। एक होता है हाइड द ट्रूथ, जिसका मतलब होता है सच को छिपाना, HID हाइड द ट्रूथ, इसका मतलब होता है सच को छिपाना। यदि अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।
चलिए आई विश के बारे में देख लेते हैं। आई विश के साथ क्या कहानी है कि इसके बाद सब्जेक्ट आता है, देन इसके बाद मेरा भर प्लूरल आता है, तब इसका मीनिंग होता है काश। इमेजिन करने के लिए यूज करते हैं, जैसे बोलते हैं ना काश में टीचर होता, काश में डॉक्टर होता, वही विश बर। ये ऑप्शन में मेरा गलत हो जाएगा, पहले विश नहीं आएगा, अगर विश आता है तो उसके बाद बर नहीं आएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन मेरा गलत हो गया। आई विश के बाद वाच का यूज नहीं करेंगे, ऑप्शन बी मेरा गलत हो गया। आई विश आई बर यंग अगेन, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। काश में फिर से युवा होता, जवान होता, है ना। इसे देखा जाए, लिखा हुआ है कि सीड कैन प्ले टेनिस एज वेल एज, सॉरी, सीड कैन प्ले टेनिस एज गुड एज हिज ब्रदर, है ना। ऑप्शन ए मेरा गलत हो जाएगा, एज गुड एज का कोई मीनिंग नहीं यहाँ पर निकल रहा है। सीड बिल प्ले टेनिस एज वेल एज हिज ब्रदर, और सीड कैन प्ले टेनिस एज वेल एज हिज ब्रदर। आपको बता दें कैन का यूज करते हैं एबिलिटी के लिए, तो सीड कैन प्ले टेनिस एज वेल एज हिज ब्रदर हो जाएगा। सीड टेनिस खेल सकती है और साथ ही साथ उसका भाई भी, यानी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखिए इधर एनी ऑफ और इधर और एनी, तो हमको पता है कि इधर का यूज करते हैं दो में से एक के लिए, दो में से एक के लिए करते हैं, के नहीं है, दो के से ना, दो में से एक के लिए करते हैं, दो में से एक के लिए, दो के लिख दिए हैं, माफ़ी चाहते हैं इसके लिए। अब एनी ऑफ का यूज करते हैं दो से अधिक में से कोई के लिए यूज करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पर इधर ऑफ थ्री, ऑप्शन ए मेरा गलत हो जाएगा, इधर का यूज करते हैं जब भी तो दो में से एक के लिए करते हैं। अच्छा, इधर ऑफ द थ्री, ऑप्शन सी भी मेरा गलत हो गया। अच्छा, अब एनी ऑफ थ्री लिखा हुआ है और ऑप्शन बी में लिखा हुआ है एनी ऑफ द थ्री, तो एनी ऑफ के साथ द का यूज करते हैं, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दो के से अधिक नहीं है, ये इसका मतलब होगा दो में से एक, दो के से एक नहीं होगा, दो में से एक होगा, ये गलत लिख दिए तो माफ़ी चाहते हैं इसके लिए, दो में से एक होगा, दो के से नहीं। चलिए देखते हैं, आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी, यानी ऑप्शन है विल बी द करेक्ट आंसर। मैं कॉफ़ी नहीं पसंद करता हूँ, ठीक है, और है। चलिए भी देख लीजिए, नाउ का यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, इसका मतलब होता है अब, तो आई एम गोइंग नाउ, यानी ऑप्शन है विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए इसको देख ले, सी के साथ वांट नहीं आएगा, ऑप्शन ए मेरा गलत हो गया। सी के साथ वांटिंग नहीं आएगा, ऑप्शन सी मेरा गलत हो गया। सी वांट्स 3x और ऑप्शन बी में लिखा हुआ है सी वांट्स 3x, यानी ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। 3 के साथ एस लगेगा ना प्लूरल में, सी वांट्स 3x। ₹50 इज नॉट मच, यानी ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। जब यूनिट में रहता है ना, यूनिट में, तो हम इसके साथ वर्ब सिंगुलर यूज करते हैं। ₹50 इज नॉट मच, 50 रुपया ज़्यादा नहीं है, और है, ख़त्म हो गया। चलिए तो ठीक है, तो अब नहीं है, मेरा फिनिश हो गया टोटल। ओके, सो थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग दिस सेशन। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज सुन एज पॉसिबल, and subscribe to my channel English वाला मन, and don't forget to watch this video. okay, चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।